अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, ये वीडियो बनाने का एक मकसद, एक वजह ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं आईना दिखाना चाहता हूँ। तो अगर हो सके, अगर आप लोगों को ये बात थोड़ी बहुत सेंसिबल लगती है तो आप इस चीज़ को शेयर कीजिएगा, और नहीं समझ में आती है तो खल्ली वल्ली माफ़ी मुश्किल। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, कि जिन्होंने मेरी इतनी मुखालिफत करने के बावजूद, मैं कट्टर भारतीय जनता पार्टी का विरोधक होने के बावजूद, विरोधी होने के बावजूद, ये लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मंगल प्रभात लोधा साहब, जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष है, और वसीम खान साहब जिन्होंने, और मंगल प्रभात लोधा साहब, शलाका ताई साहब, ये लोगों ने विश्वास दिखाया कि मुझ पर जिम्मेदारी दी है माइनॉरिटी मोर्चा मुंबई के उपाध्यक्ष के तौर पर। तो मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब से बहुत ही मुअद्दबाना शुक्रिया, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मौका दिया है कि मैं काम कर सकूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, कौम के लिए, और सोसाइटी के लिए, देश के लिए। ना देश को तोड़ने की बात करना चाहते हैं हम, देश जोड़ने वाली पार्टी है हम। अखंड भारत जो है ना, उस चीज़ की कल्पना करने वाले लोग हैं। तो जो लोग मुझे गालियाँ देते हैं, जो लोग मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते, अभी 1-2 रोज़ पहले वो तबरेज़ अंसारी का मॉब लिंचिंग का कुछ फैसला आया, तो एक बेवकूफ़ है जो सिर्फ मुसलमानों को वर्गलाता है, 20-20, 25 लाख लोग उसकी ये झूठी बातें सुनते हैं। तो आज आप सबको एक चीज़ बताने का रीज़न ये है कि 60-70 साल जो है ना, गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। तो अब उसके अंदर आप समझ सकते हो कि कितना प्रोपेगेंडा हिंदू मुसलमान, कांग्रेस का और दूसरी पार्टियों का यही था कि डिवाइड एंड रूल, आप आपस में लड़ाइए और राज कीजिए। तो पिछले 60-70 सालों में ये लोगों ने यही किया। कोई मुसलमानों के विकास का काम ना। आज मुसलमान की हालत जो है ना, बद से बदतर है। आज एक मौका मिला है कि देश को काम करने वाला प्रधानमंत्री और महाराष्ट्र में एक काम करने वाला चीफ मिनिस्टर वो मिला है। तो लोग, हम अपना काम करवाने की जगह पर हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत करते हैं, और कुछ चंद हैदराबादी जो कुछ लोग हैं, 2 जोकर है हैदराबाद के, है एक असदुद्दीन ओवैसी और एक है अकबर ओवैसी। ये 2 लोग इतने कम्युनल है कि ये सारे मुसलमानों को कम्युनल कर देना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से एक रियलिटी चेक बोलना चाहता हूँ। 2014 में, ठीक है, 2014 में खुल के सारे लोगों ने मुखालिफत की, और आप लोगों ने नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, ठीक है। कुछ उखाड़ पाया आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तो आपने क्या कर लिया? सिर्फ कुछ कुत्ते हैं जो फेसबुक पे आकर भोगते रहते हैं, उनका काम यही है, क्योंकि उनको फेमस रहना है। लोग दिखेंगे नहीं तो कोई इनको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, क्योंकि इनकी काली करतूतें ऐसी है। फिर आता हूँ 2019 में, फिर मुखालिफत की कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए, देश ये करो वो करो। ये पार्टी नहीं, ये एक संगठन है, और ये देश को तरक्की की तरफ ले जाने वाला संगठन है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनकी कुर्बानियाँ कांग्रेस और ये जो दलाल पार्टियाँ रही है, जो सिर्फ इन्होंने लड़ाया आपस में और एक दूसरे से लड़वा के यही काम करते रहे। अच्छे काम जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी साहब कर रहे हैं, तो उस पर भी हर एक चीज़ पर। और मैं इतना गुस्सा हूँ, कुछ हमारे कौम के मुसलमान नौजवानों से इतनी जहालत का सबूत देते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है ना, उसकी फोटो लगती है और उसकी तारीफ करते हैं। तो भाई, अगर ऐसे कुछ कमीने गद्दार कुत्तों को के खिलाफ अगर पार्टी बोलती है, मैं भी ऐसे कमीने गद्दारों के खिलाफ हूँ, पार्टी नहीं पूरा देश इनके खिलाफ हो। तो ये लोग सिर्फ नफरत की राजनीति, नफरत फैलाना, यही काम इनका है। इनको ना कौम का लेना देना है, ना कौम से क्या कोई हमदर्दी है। अब देखो, ये सारे हमारे बम्बई के अमीन पटेल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस को कोई वोट ही नहीं देना चाहता।
सब पागल हो चुके हैं, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, नारे लगा रही है। कुछ तो हमारे ऐसे नेता है कि अपने एरिया को लंदन बना दिया, अभी दूसरी जगह की टिकट की अप्लाई करें, अब वहाँ पर टोक्यो बनाना चाहते हैं। तो जिसकी जिम्मेदारी मिली है, गोद में बच्चा है, उसको तो खाना खिलाए नहीं, जो पैदा होने वाला बच्चा है उसके लिए खाना बना रहे। तो ऐसे तो बेवकूफ़ लोग हैं। और कुछ हैदराबादी लोगों के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जिसको बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं एक हकीकत बताता हूँ। ये जो दो जोकर घूमते हैं ना, क्या इनको पता नहीं था कि हैदराबाद से मुंबई में लड़कियां बेचारी, मुसलमान लड़की, हाँ मुसलमान, मैं मुसलमान होकर मुसलमान के अंदर की गंदगी बता रहा हूँ, मुसलमान लड़कियों को, बहन बेटियों को अरबों के पास शादी के नाम पर बेचा जाता था। मैं इसका जीता, मैं आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये गंदगी होते हुए। और जब वो अरब चला जाएगा तो ये तलाक 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 तलाक, ये अय्याशी का अड्डा बना दिए थे। 3 तलाक को ये लोगों ने निकाह करना और अपनी ज़रूरत पूरी करना और फिर बाद में तलाक। तो भाई इसमें कहाँ से शरीयत आ गई? शरीयत में मुदाखलत कर रहे हैं, शरीयत में एक जोकर है वो। देखो आज के ज़माने में कौन, मैं इतनी गर्मी में कुर्ता पजामा पहन के घूम रहा हूँ, मुझे गर्म हो रहा है। ये जोकर जिन्ना का कपड़ा पहन के घूमते हैं, 2 जोकर भाई है ना, असद ओवैसी और अकबर ओवैसी, ये जिन्ना के कपड़े शेरवानी पहन के घूमते हैं और ये उसके कदम पर चलने वाले लोग हैं। इनका इस्लाम से, कौम से कोई लेना देना नहीं है। इनके नमाजों के वीडियो, ये सब छुप के करने वाली चीज़, ये सब वायरल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको सिंपैथी चाहिए। ये कोई मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं है, इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ बर्बाद किया है, मुसलमानों के दुश्मन हैं। मैं अकबर ओवैसी, असद ओवैसी को कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ भड़काऊ बयान देते हैं, आप एक स्टेटमेंट देते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या असेंबली।